अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ZS के कुकिंग ऑफिशियल। वीडियो के थंबनेल से ही आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि आज वीडियो किस बारे में है। तो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के बारे में आज मैं बताऊंगी कि इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको स्टोर कैसे करेंगे, वो भी 3 से 4 महीने के लिए। आप इसको रमजान में भी बनाकर पूरे रमजान भी स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस फ्रेंच फ्राइज के लिए जो हम आलू लेंगे वो आलू है नया आलू। हम इसके लिए पुराना आलू बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसको कच्चे आलू के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में। और इसके लिए जो आलू लेंगे वो हमने छोटे मोटे गोल मटोल वाले आलू नहीं लेने, थोड़े से लंबे साइज के आलू हम लेंगे ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज भी लंबे साइज के बने, जैसे कि मार्केट में आपको फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं। और अपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने इसको पील ऑफ करना है, छिलका हटा लेना है। छीलने के बाद हमने इसको कट करना है। अगर आपके पास फ्राइज कटर है तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल शेप के सारे फ्राइज आपके पास कट होकर आ जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कटर नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी फ्राइज कटर नहीं था तो मैंने भी सारे फ्राइज इस छुरी की मदद से कट किए हैं। इक्वल शेप के तो नहीं आएंगे, थोड़े से 19-20 का फर्क होगा, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे सारे फ्राइज इक्वल शेप के हमारे पास कट होके आ जाए। अब इन आलूओं को बिल्कुल फ्राइज के शेप में हमें कट करने हैं, जैसे फ्रोजन फ्राइज होते हैं, ना ज्यादा मोटे और ना ज्यादा पतले। इन सारे आलूओं को अब हम कट कर लेंगे। अब इन फ्राइज को हमने 3 से 4 मरतबा साफ पानी से हमने धो लेना है, वॉश कर लेना है। और आप पानी देख सकते हैं बिल्कुल साफ है। अब एक बड़े से बर्तन में या बड़े से कढ़ाई में आपने पानी उबालने के लिए रख लेना है। पानी आप अपने आलूओं के हिसाब से रखना है। मैंने 5 किलो आलू लिए हैं तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर पानी रखा है। और इसमें अब जाएगा नमक। नमक मैं हस्बे जरूरत डालूंगी। मैं 5 किलो आलू ले रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच चाय के मैंने यहाँ पर शामिल किया है नमक, और 1 चाय का चम्मच मैंने चीनी शामिल किया है, ताकि आलू बॉयल होने के बाद हमारे आलू का कलर ब्लैक ना हो, इस वजह से इसमें चीनी शामिल की जाती है। इसके बाद हाफ कप हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। सिरका डालने के बाद अब इसमें जाएंगे आलू। आलू हाफ अभी जाएंगे और हाफ बाद में अगले प्रोसेस में डाल देंगे, क्योंकि एकदम से हम सारे आलू डालेंगे तो ये पानी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हमने हाफ जो है आलू इसमें डाल देना है, और इसको हमने ज्यादा नहीं पकाना। हमने आलूओं को ज्यादा बिल्कुल भी नहीं गलाना। मैं आपको टाइम बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमने 3 से 4 मिनट के लिए इन आलूओं को पकाना है। उसके बाद हम इसको छान के निकाल लेंगे। हमें बस इतना पकाना है ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, मुड़ सके हल्के फुल्के, बिल्कुल भी हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए। और अब टाइम आ चुका है, अब इसको हम छान लेंगे छन्नी में। इसके बाद अब किसी भी न्यूज़पेपर पे या किसी भी फैब्रिक पे आपने इसको बिछा देना है। आप अगर आपकी तरफ धूप है और आप ये सुबह के टाइम पे कर रहे हैं तो आपने धूप में इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और अगर धूप नहीं है, पंखे के नीचे आप शाम के टाइम ये प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया था, मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दिया था और ये अच्छे से ड्राई हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने किसी भी थाल में इसको हमने फ्राइज को हाफ ऑफ करके डालते जाना है। और इसके ऊपर हम डालेंगे चावलों का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आपने कॉर्नफ्लोर डाल देना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो आपने सिंपल मैदा लेना है, मैदा छिड़क देना है और अच्छे से हाथों की मदद से इनको मिक्स करते रहना है। अगर इस दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। और इसी तरीके से हमने इन सारे आलूओं पे चावलों का आटा लगा लेना है। और थोड़े से जो आलू थे वो मैंने साइड पे रख दिए, मतलब के फ्राइज, और उन को मैं अलग प्रोसेस से करूंगी। इसमें मैंने कोई नमक नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी हमने उबलते वक्त नमक शामिल किया था। और इसको अब मैं कर दूंगी साइड पर। और ये जो थोड़े से आलू मैंने बचा के रखे थे, ये अब एक बाउल में आपने डाल देना है। और इसमें अब जाएगा ऑयल। हमने इसमें और कुछ भी नहीं शामिल करना, सिर्फ इसमें जाएगा ऑयल। और अच्छे से हाथों की मदद से हमने इसको कर देना है मिक्स। ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो तरीका कार है, इससे होगा ये कि आप जब भी फ्राइज को निकालेंगे फ्रीजर से तो आपका जो ये आलू है वो अलग अलग होंगे, चिपके नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। और इन सब आलूओं को आपने
जिपर बैग में पैक कर लेना है। आपकी मर्जी है, आपने पाव के पैकेट्स बनाने हैं, आधा किलो के बनाने हैं या किलो के बनाने हैं। घर की खवातीन घर बैठे इसका कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप ये फ्राइज बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। रमजान आने वाले हैं, आप रमजान में भी इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं इजीली। और आप देख सकते हैं कि 5 किलो आलूओं से कितने ज्यादा पैकेट्स हमने बना लिए हैं इसके। तो चलिए अब मैं इसमें से एक पैकेट आपको दिखाती हूँ कि ये बनके कैसे दिखते हैं। कोई भी एक पैकेट इसमें से आपको दिखाती हूँ। ऑयल को सिंपल आपने गरम करना है। तेज गरम ऑयल में आपने इसमें फ्राइज डाल देना है और इसको आपने जस्ट 5 से 6 मिनट के लिए इसमें हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो आलू है वो सॉफ्ट है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आने लगा है इस पे। जैसे प्यारा कलर आ जाए और क्रिस्पी होने लगे, आपने सिंपल इसको निकाल लेना है। और आप यकीन करें ये ज्यादा ऑयल भी नहीं पीता। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।